जी हाँ दोस्तों, राहुल के यूपी पहुंचने से पहले भयंकर बवाल। राहुल के चक्रव्यूह में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि जो सड़क पर नमाज रुकवाने के लिए साम दाम दंड भेद हर किसी चीज का प्रयोग करके धमकी पर धमकी देने जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, मगर देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होते हुए देखकर भी आंखें बंद रख रहे हैं। आखिर बीते कई सारे एग्जाम को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान, जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए लगातार पेपर लीक हुए, कोई ना कोई बवाल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और शाह खामोश हैं, उनकी कुर्सी जरा भी नहीं हिली। मगर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी घेराबंदी की और ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा कि इस बार कुर्सी डामाडोल होने लगी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से लेकर राजा भैया तक ने ऐसा क्या कहा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति के तापमान को बढ़ा दिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए एक तरफ बहुसंख्यकों को पुचकारते हुए उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री होते हुए धमका रहे हैं। क्या आपने गैर बीजेपी और गैर एनडीए के किसी मुख्यमंत्री को सुना है जो किसी धर्म के लोगों को इस तरीके से ऐसे सख्त शब्दों के साथ में धमकाता हो? मगर योगी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, मैंने मुसलमानों से साफ साफ कह दिया इन लोगों से कि अभी तो प्यार से समझा रहा हूं, नहीं तो फिर दूसरे तरीके भी मुझे आते हैं। अब दोस्तों, राहुल के यूपी पहुंचने से पहले योगी के इस बयान पर हंगामा मचा हुआ था कि कैसे योगी की भाषा में विपक्ष ने योगी को जवाब दिया, और बात सिर्फ सड़क पर जुमे या ईद की नमाज को लेकर के थी। मगर राहुल के दिल्ली से यूपी निकलने से पहले यूपी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन उसको कैसे दमन की नीति और रणनीति के तहत पुलिस प्रशासन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि दोस्तों, देर शाम इस बात का ऐलान हुआ था कि बड़े स्तर पर छात्र छात्राएं राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश आगमन पर उनसे मुलाकात करेंगे और सरकार के खिलाफ काला झंडा काली पट्टी बांध करके धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए अपना विरोध प्रकट करेंगे। मगर दोस्तों, हुआ क्या? पुलिस प्रशासन ने पहले ही उन आक्रोशित छात्रों को, जो कि उत्तर प्रदेश के आक्रोशित छात्र राहुल से उम्मीद की लौ लगा करके अपने अंदाज में मोदी सरकार और धर्मेंद्र का विरोध करने के लिए सड़कों के लिए निकले ही थे, कि उनको भी दमन का सामना करना पड़ा। योगी पुलिस ने उन हजारों छात्रों को डरा धमका कर वापस कर दिया। मगर कहते हैं ना कि सूरज के सामने चादर बिछाने से सूरज की रोशनी नहीं रुकती है। इस बीच बीजेपी के साथ आपको बताएं कि वक्त वक्त पर गलबहिया करने वाले राजा भैया, उनको ऐसा लगता है कि अचानक किसी ने उनको सनातन की कोई जड़ी बूटी सुभा दी हो, जिसका प्रयोग राजनीतिक तौर पर किस तौर पर करने लगे। और वो इसलिए क्योंकि इनकी पहचान एक सांप्रदायिक नेता की तरह नहीं रही है, बल्कि एक समाजवादी नेता जैसे इनकी पहचान रही है। दोस्तों, सनातन की पैरवी, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मगर उसकी आड़ में एंटी माइनॉरिटी राजनीति की बिसात पर विभाजनकारी राजनीति से दिक्कत है। राजा भैया कहते क्या, जरा ये भी जान लीजिए। वो कहते हैं कि मुसलमान पहले हिंदू थे, कायरों ने धर्म बदला, सनातन कमजोर हुआ तो संविधान में नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके से मुस्लिमों के लिए अपशब्द, या फिर यूं कहें कि डर के घबराकर कायरता में मुसलमान हो गए, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुस्लिम रूलर से जोड़ रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों के लिए राजनीतिक बिसात के तौर पर विभाजनकारी नीति और राजनीति का प्रयोग, दुरुपयोग किस तरीके से राजा भैया कर रहे हैं। लेकिन आते हैं असल खबर पर। वो ये कि केरला के तर्ज पर यूपी पर राहुल की निगाह है, और आज का ये दौरा इसी कड़ी की बुनियाद भी है। मगर इस बीच में राहुल ने मोदी के खासम खास शिक्षा मंत्री को अपने चक्रव्यूह में कुछ इस तरीके से फंसाया कि उनकी कुर्सी के पाए के नट बोल्ट तो ढीले कर ही दिए। माना यह जा रहा है कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान मोदी शाह के कितने भी खास और करीबी क्यों ना हो, राहुल ने ऐसी घेराबंदी करके शिकंजा टाइट किया कि कुर्सी से चिपके धर्मेंद्र को
कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते एक नहीं 5-5 बार परीक्षाओं का ऐसा हश्र हुआ। आगे आपको डेट वाइज बताता हूं कब कब। और इस बीच में बीते 24 घंटों से एक महिला का फोटो भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ वायरल होता रहा सोशल मीडिया पर, जो पेपर लीक में गिरफ्तार की गई। हालांकि कुछ फैक्ट चेकर ने उस फोटो को भ्रमित करने वाला बताया, इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर इस बीच में देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो कुछ लिखा वो राहुल की बातों को और मजबूती देता है। उन्होंने लिखा, सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले में पुणे की प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया। मॉडर्न कॉलेज पुणे के बॉटनी प्रोफेसर हैं। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने अपने घर पर स्पेशल कोचिंग चलाई, जहां स्टूडेंट को महत्वपूर्ण बॉटनी और जूलॉजी के सवाल नोटबुक में लिखवाए, टेक्स्ट बुक में मार्क करवाए। ये सवाल बाद में असली नीट पेपर में मैच कर गए। मॉडर्न कॉलेज अब उनसे पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी आसानी से बच सकते हैं? ये वही मॉडर्न कॉलेज है जिसका खुला आरएसएस कनेक्शन है। मिलिंद एक बोटे समस्त हिंदू अघाड़ी से सीधा लिंक है। उनके भाई गजानन एक बोटे इसके चेयरमैन है। प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता एक बोटे भाजपा युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं। पिछले साल इसी कॉलेज ने दलित स्टूडेंट प्रेम बिरहाड़े को यूके जॉब के लिए क्लियरेंस देने में देरी की, जिसकी वजह से उनका जॉब चला गया। यह मामला भी काफी चर्चा में आया था। नीट लीक मामले में सीबीआई ने और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें राजस्थान के दिनेश बिवल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़े बताए जा रहे हैं। देश के भविष्य से खेल रहे हैं ये लोग। लाखों स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन सत्ता से संरक्षित कुछ लोग पैसे और कनेक्शन के लिए पेपर लीक करवा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग इस घोटाले में कैसे शामिल हैं? सीबीआई पूरी सच्चाई बाहर लाए, सख्त सजा दे। नीट पेपर लीक पर क्या सोचते हैं, उसे व्यक्त कीजिए। दरअसल ये लंबी चौड़ी पोस्ट जिस तरीके से पी शीतल सिंह ने जो बातें लिखी हैं, उस बात से कौन इनको खारिज कर सकता है? क्योंकि जो बातें वो लिख रहे हैं उसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं। इससे पहले राहुल ने धर्मेंद्र प्रधान को घेरते हुए क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि पहले नीट पेपर लीक हुआ, जिससे 22 लाख स्टूडेंट पर असर पड़ा। फिर सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट को टूटे हुए ओएसएम सिस्टम की वजह से उम्मीद से कम मार्क्स मिले, जिससे कई कॉलेज जाने की अपनी एलिजिबिलिटी खो बैठे। अब सीबीएसई क्लास 9 के लाखों स्टूडेंट को अचानक 1 जुलाई से एक नई भाषा सीखने के लिए कहा जा रहा है, बिना किसी टीचर, बिना किसी टेक्स्ट बुक के, और क्लास 6 की किताबें 14 साल के बच्चों को ट्रांजिशनल फिक्स के तौर पर दी जा रही हैं। 3 एग्जाम, 3 एज ग्रुप, 1 मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान जी एक बार फेल नहीं हुए, उन्होंने भारत के हर एज ग्रुप के स्टूडेंट को एक साथ फेल किया है। हर अनाउंसमेंट बच्चों को और ज्यादा अनसर्टेनिटी में धकेलती है। हर फेलियर पर कोई सजा नहीं मिलती। एजुकेशन मिनिस्ट्री डिजास्टर्स का डिपार्टमेंट बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आप कम से कम उन लाखों बच्चों से माफी मांग सकते हैं जिनका भविष्य आपने और आपके मिनिस्टर ने बर्बाद कर दिया है? दोस्तों, आप जान करके हैरान रह जाएंगे, ये पहला मौका नहीं है जब देश का युवा सड़कों पर है, मोदी के मंत्रियों का घेराव कर रहा है। खास तौर पर मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ सुई घूम रही है। शक की यही तो कह रहे राहुल गांधी। और उत्तर प्रदेश के युवा छात्र राहुल गांधी से मिलकर के दरअसल अपनी बात उनसे रखना ही तो चाह रहे थे। आखिर उनको वहां से हटाने की कोशिश क्यों की गई और क्यों हटाया गया? कई मंत्री जी खुद ये सब होने तो नहीं दे रहे जो कुछ शिक्षा परीक्षाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड दागदार ही नहीं, बेहद दागदार है। 2021 से लेकर 2026 तक लगातार इनके राज्य में परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई या कराई गई। 2021 में जब फिर शिक्षा मंत्री बने, उसी समय जेईई की परीक्षा और विवादों में आई। परीक्षा सिस्टम को हैक कराने का आरोप लगा। एक छात्र से 12 से 15 लाख रुपए लिए गए। सीबीआई ने जांच की, मगर क्या हुआ? 2022 में CUTG इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में परीक्षा हुई, जिसमें बड़ी धांधली हुई। उसमें बेशुमार गड़बड़ियां हुई, केस हुआ, जांच हुई, मगर क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके रहे। नीट यूजी 2024 में देश के सबसे बड़ी परीक्षा विवादों में से एक था। एनटीए के कार्यशैली और शिक्षा मंत्री पर सवाल उठे। बिहार समेत कई राज्यों में पेपर लीक हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हुआ। ग्रेस मार्क सिस्टम लाया गया, मगर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से वापस लेना पड़ा। जांच हुई, क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके रहे। एनटीए की एक और परीक्षा
यूजीसी नेट 2024 परीक्षा में भी शिक्षा मंत्री के कार्यकाल को विवादों में खड़ा किया। 18 जून 2024 को आयोजित हुई, मगर उसके फौरन बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके रहे। नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी हुई, हंगामा आपके सामने है। क्या हुआ? कुर्सी से चिपके हुए हैं, मगर ये कब तक चलेगा? क्या ये महज उन एजुकेशन माफियाओं का खेल ही नहीं, बल्कि इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग ही दरअसल किंग पिन हैं, दरअसल वही मास्टरमाइंड है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से इसका सीधा लिंक नहीं जुड़ रहा है? आखिर नहीं जुड़ रहा है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान क्या अक्षम है? क्या ये सरकार अक्षम है? दोस्तों, किसी ने एक बात लिखी थी कि बच्चे का डायपर लीक नहीं होता, मगर इस राज्य में 12 वर्षों में हर करीब परीक्षा लीक हो जाती है। एक से एक मंत्री, एक से एक मिनिस्टर, एक से एक तरीके, मगर सब कुछ धराशायी, सब कुछ फेल। क्या इसे फेल किया जाता रहा है? क्या सब कुछ पैसों की बारिश के चलते भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है? और फिर भी जवाबदेही कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं। वैसे तो ये बीजेपी वाले हैं। आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो खुल करके कह चुके हैं कि साहब भैया भाजपा में भी इस्तीफे नहीं होते। मगर इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार देश का जेनजी, देश का युवा सड़कों पर है। और कॉकरोच वाला बयान क्या महज एक संयोग था सीजीआई का? देश का भविष्य क्या है? देश के युवा सड़कों पर है। सीजीआई कहते हैं कि बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट कॉकरोच जैसे हैं, मीडिया में आए हुए एक्टिविस्ट जो करते हैं वो कॉकरोच जैसे हैं। गजब का ये मिश्रण है सरकार, सत्ता, प्रधानमंत्री, सीजीआई, शिक्षा मंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों का। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की भाषा आपने देखी सुनी, राजा भैया की भाषा आपने देखी सुनी, और ऐसे में ये तो ठीक वैसे हुआ कि कोई मजबूत किसी को चांटा मारे और ये कहे कि तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की भाषा, राजा भैया की भाषा दरअसल यही कह रही है। और धर्मेंद्र प्रधान का अंदाज ये बता रहा है, कर लो जो कुछ करना हो, हम तो टस से मस होने वाले नहीं। मगर अब मामला अलग है। मतलब शिक्षा मंत्री के इर्द गिर्द सारा विवाद चल रहा है, ये अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये सब गड़बड़ी लगता है शिक्षा मंत्री ही करवा रहे हैं। यहां तक कि तमिलनाडु के नए सीएम थलपति विजय ने नीट की परीक्षा को खत्म करने की बात कही थी। जिस अंदाज में उन्होंने जो कुछ कहा था वो सबके सामने हमने इस पर शो भी किया था। मगर अब धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा। ये राहुल का प्रण है और शायद यही देश के युवाओं के लिए सुटेबल भी होगा। मगर क्या उससे मोदी जी का सिस्टम बदल जाएगा? अवेयर रहिए।